कभी कभी एक क्षण का ज्ञान पूरे जीवन की दिशा ही बदल देता है। यह कहानी है कुख्यात डाकू अंगुलीमाल की। यह घटना है ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी की। उस समय लोगों के लिए भय का दूसरा नाम था श्रावस्ती का खूंखार डाकू अंगुलीमाल, जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर माला पहनता था। वह श्रावस्ती के घने जंगल में रहता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसके बचपन का नाम अंगुलीमाल नहीं था, और ना ही वह बचपन से हिंसक प्रवृत्ति का था, बल्कि वह एक भटका हुआ विद्वान ब्राह्मण था। तो फिर क्या वजह थी कि उसे लोगों की हत्याएं कर उंगली काटनी पड़ी और उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा? बचपन में अंगुलीमाल का नाम अहिंसक था। कहा जाता है कि कौशल नरेश सम्राट प्रसेनजित के दरबार के राजपुरोहित के घर पर अहिंसक का जन्म हुआ था। उसके जन्म से पूरे घर पर आनंद ही आनंद था। लेकिन जब परंपरा के अनुसार बालक के जन्म कुंडली बनवाने के लिए सभी राजा ज्योतिषी के पास गए तो भविष्यवाणी सुनकर हैरान रह गए। राजा ज्योतिषी ने बताया कि जिस अशुभ योग में बालक का जन्म हुआ है, ऐसे लोग डाकू या हत्यारे बनते हैं। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब परिवार वालों ने युग प्रचलित तर्क वितर्कों का सहारा लेते हुए यह निश्चय किया कि क्यों ना बालक का नाम अहिंसक रख दिया जाए। उनका ऐसा मानना था कि यदि उसे बार बार अहिंसक नाम से पुकारा जाएगा तो उसके मन में कभी हिंसा की भावना नहीं आएगी। अहिंसक बचपन से ही सीखने, समझने, पढ़ने में मेधावी और कुशाग्र था। वह अपने अन्य साथियों से सभी मामले में आगे रहता था। उसके गुणों से केवल गुरु ही नहीं, बल्कि आचार्य की पत्नी यानी गुरुमाता भी प्रसन्न रहती थीं और उससे सौम्य व्यवहार रखती थी। इस कारण अहिंसक के कुछ साथियों को उससे ईर्ष्या होने लगी। सभी अहिंसक से उलझने की कोशिश करते थे, लेकिन जीत अहिंसक की ही होती है। तब एक दिन उसके साथियों ने अहिंसक को नीचा दिखाने की योजना बनाई और आचार्य के मन में अहिंसक के प्रति घृणा भाव उत्पन्न करने के लिए झूठ कह दिया कि अहिंसक गुरुमाता के प्रति कुदृष्टि रखता है। यह सुनकर आचार्य जी का क्रोध नियंत्रण में नहीं रहा और उन्होंने अहिंसक से कहा कि तुम में ब्राह्मण पुत्र कहलाने की योग्यता नहीं है। आचार्य ने अहिंसक को आदेश दिया कि तुम्हारी अंतिम शिक्षा तभी पूरी होगी जब तुम 100 व्यक्तियों की उंगलियां काट कर लाओगे और तभी तुम्हें दीक्षा मिलेगी। गुरु ने बिना किसी सच्चाई जाने अहिंसक को अपमानित कर गुरुकुल से निकाल दिया। खुद पर लगाए गए घृणित आरोप और व्यर्थ के तिरस्कार ने अहिंसक के मन में समाज के प्रति घृणा भर गई। आचार्य के आदेश का अहिंसक धर्मानुकूल पालन करने लगा और वह लोगों की हत्या करने लगा। ऐसा करते करते वह एक हत्यारा बन गया, क्योंकि आचार्य के आदेश पर वह श्रावस्ती के जंगल में जाकर लोगों की हत्याएं कर उनकी उंगलियां काटकर उसे मालाओं में पिरो लेता था, जिससे हत्याओं की गिनती की जा सके और उंगलियां गायब न हो। इसी के कारण उसे अंगुलीमाल का नाम मिला। अपने इस भयंकर कृत्य के कारण अंगुलीमाल की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। यहां तक कि कौशल नरेश को भी अंगुलीमाल को मारने के लिए अपनी सेना और योद्धा भेजने पड़े, परंतु वो अंगुलीमाल को पराजित नहीं कर सके। कहा जाता है कि जब श्रावस्ती में अंगुलीमाल का भय था, तभी भगवान गौतम बुद्ध अपना वर्षावास करने यहां आए हुए थे। लोगों ने चेताया, भगवान वहां मत जाइए, वहां अंगुलीमाल का आतंक है। आपको क्या लगता है, क्या बुद्ध वहां जाएंगे? अगर जाते हैं तो क्या होगा? कमेंट कर जरूर बताएं। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जहां एक खूनी का सामना होता है एक संत से। एक तरफ क्रोध से भरा अंगुलीमाल और दूसरी तरफ शांति में लिपटा बुद्ध। पर क्या शांति जीत पाएगी हिंसा पर? इस मुलाकात का अंत क्या हुआ? बुद्ध और अंगुलीमाल, कौन बदलेगा किसे? यही है वो पल जो पूरी कहानी को बदल देगा। आगे क्या हुआ, जवाब छुपा है कहानी के अगले भाग में। जानने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि वीडियो का अगला पार्ट आपको समय पर मिल सके। आपका एक लाइक हमें ऐसी और वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। देखने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।